दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों भाई बहन में काफी अच्छी बनती थी। भाई छोटा था और बहन 24 साल की थी। दोनों दिखने में बहुत सुंदर थे। हम अक्सर क्रिकेट खेलते थे तो सना, जो कि मुस्लिम लड़की का नाम है, उसके घर पर एक दिन बॉल चली गई। वैसे इतनी दूर कोई नहीं मारता था, पर किस्मत मुझे वहां भेजना चाहती थी। मैं उनके घर छत टप कर गया। बाल छत के कोने में पड़ी थी। मैं बॉल के पास गया तो मुझे नीचे जाली से किसी की आवाज आई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे बोला गया था घर पर कोई नहीं है। मैं दबे पैर उनके कमरे की तरफ गया तो मैंने वहां देखा, सना पूरी नंगी थी और नीचे उसका भाई नंगा लेटा हुआ था। सना कह रही थी कि छोटे, तुझे मजा तो आ रहा है ना? छोटा भाई बोला, हाँ दीदी, बहुत मजे आ रहे हैं। और उनके शरीर की आपस में टकराने की आवाज पच पच पूरे कमरे में आ रही थी। मेरा शरीर गर्म हो गया सना को देखकर। जो लड़की इतनी गोरी, चिकनी और सुंदर है, वो लड़की बिना कपड़ों के मेरे सामने अपने भाई से संबंध बना रही थी। उसके बूब्स बड़े और मस्त गोल थे, वो हवा में उछल रहे थे। उसका गोरा बदन लाल हो रहा था, चेहरा लाल और पसीने से भरा उसका बदन। तभी उसके घरवालों ने दरवाजे पर घंटी बजाई, लेकिन दोनों भाई बहन को फर्क नहीं पड़ा। सना ने कहा, आ गए अम्मी अब्बू, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मुझे पता था वो आने वाले हैं, तो चुपचाप छत के रास्ते निकल गया। उधर मेरे दोस्त गाली देने लगे कि साले, बोल लेने गया था या बनाने। मैंने बात घुमा दी कि अरे वो मिल नहीं रही थी। लेकिन उस दिन वो सीन मेरे दिमाग से नहीं गया। मैं क्रिकेट में अच्छा था और उस दिन 3 बार मैं 0 पर आउट हुआ। बार बार वही सब चल रहा था, जिस तरह से वो संबंध बना रहे थे। और घरवालों के आने पर बिल्कुल नहीं डरे। मतलब साफ था वो बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं। शबरीन को सब पता चल गया कि मैं उस दिन इन्हें देख रहा था। कुछ दिन सब नॉर्मल था, सब बढ़िया हंस खेल रहे थे। मैंने सना को खेलने के लिए बुलाया। उसने कहा घर पर कोई नहीं है आज, और एक अजीब सी स्माइल देकर चली गई। मुझे फिर से वो सब याद आ गया और मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने सोचा, छोड़ो उसे, नहीं खेलना, कोई बात नहीं। सब दोस्त आ गए थे, पर मेरे दिमाग में वही सब था कि वो घर अकेली है, पक्का भाई के साथ कर रही होगी। मुझे उसे फिर से देखना था, उसका पसीने में भीगा बदन। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आज खेलने से मना कर दिया कि मुझे कहीं जाना है। बाकी सब खेलने लग गए और मैं देखने लगा मौके की तलाश। धीरे धीरे मैं उसकी छत पर गया और छत के दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो खुला हुआ था। मैं खुश हो गया, दिल की धड़कन भी बढ़ गई और धीरे से मैं उसके घर में घुस गया। उसके कमरे की तरफ गया पर वहाँ कोई नहीं था, पर अंदर से आवाज आ रही थी। मुझे लगा कमरे के अंदर बाथरूम अटैच था, उसमें कर रहे होंगे। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया, सना ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे दीवार की तरह ढकेला और कहा, ओह तो तुम ही थे, पकड़े गए। उस दिन तुम ही थे जो छत के रास्ते आए। मैं घबरा गया। मैंने सना को बोला कि मैं सब सच बताता हूँ। मैंने कहा, नहीं, किसी को नहीं बताया, कोई समझेगा नहीं, सब बदनाम करने लग जाएंगे तुम्हें। उसने कहा, क्यों नहीं बताया तुमने वैसे? मैंने कहा, देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब अच्छा मानता हूँ। वो सब देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ, पर मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखकर मजा आ गया। मुझसे रहा नहीं गया तो आज मैं क्रिकेट छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। वो मेरे करीब आई, मैं उसके करीब आया, मैंने उसे किस कर लिया। हम दोनों के बीच जबरदस्त किस शुरू हो गई। धीरे धीरे कपड़े उतरने लगे और कहा, शुरू हो जाओ, वो बोल रही थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। फिर कपड़े पहने और मुझे ध्यान आया मुझे मेरे दोस्त ढूंढ रहे होंगे। मैंने उसे किस किया और कहा, अगली बार टाइमिंग चेंज करना, मुझे क्रिकेट भी खेलना होता है। वो हंसने लगी और फिर तब से हम मिलते हैं और हलचल मचा देते हैं। मैंने कभी उसके भाई को उसके साथ नहीं देखा। शायद उन दोनों का ये सब बंद हो गया होगा।